नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। दिल्ली से कुछ ही पलों के बाद से चौंकाने वाला फैसला आने की उम्मीद है। कल से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से दिल्ली में बैठक चली, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक ही गाड़ी से पहुंचे मीटिंग स्थल पर, और किसी प्रकार की जब बात भी नहीं सामने आई। जब मीटिंग के बाद ललन सिंह भी बाहर आया तो सीधे तौर पर उनका एक ही कहना है जो पटना में कहा है कि जब भी इस्तीफा देना होगा तो आप लोगों को, मीडिया कर्मियों को बुला लेंगे। बीजेपी के द्वारा जो स्क्रिप्टेड है वो हमको बता दीजिएगा, वही हम लिख करके दे देंगे। लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लग सकता है आज, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले सकते हैं चौंकाने वाला फैसला, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं जो चौंकाने वाले फैसले होते हैं। तमाम तरह के लोग अटकलें लगाते हैं और जब फैसला आता है तो उससे अलग बात होती है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ ही घंटे में आ जाएगा यह फैसला कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू बने रहेंगे या उनको हटा करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कमान लेते हैं या अपने किसी विश्वसनीय को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं। सुमन जी, क्या कहेंगे? बदलाव प्रकृति का नियम है और इस नियम के तहत 2.5 साल से काबिज राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन बाबू को मैं देख रहा हूं कि वो पद से हट रहे हैं। वो सम्मानजनक विदाई होती है या उनकी विदाई कैसे होती है, ये देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं तो यही देख रहा हूं कि ललन सिंह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आज तक ही काबिज थे, और आज से आप किसी दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सुनने को आपको मिलेगा, हमारी जनता को सुनने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी वर्ष में 2024 में जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव है, महागठबंधन इंडिया की बैठक को लेकर के, उसकी एकता को लेकर के जहां तमाम तरह के प्रश्न शुरू से उठ रहे हैं, वैसे में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा करके यह जोखिम लेंगे? देखिए, बात समझिए। आपने खुद कहा कि चुनावी वर्ष है, 3-4 महीने में चुनाव होने वाले हैं, और बदली हुई राजनीतिक फिजा में ललन सिंह सूट नहीं कर रहे हैं। बात को समझिए। नीतीश कुमार का शुरू से एक ही ताकत रहा है, एक ही धड़ा, और वो है अति पिछड़ा। बहुत लोग पचपनिया और न जाने क्या क्या बोलते हैं, तो अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार जी का शुरू से ताकत रहा है। और मैं देख रहा हूं कि चुनावी साल में आने के बाद में नीतीश कुमार जी उस अति पिछड़ा वोट को साधने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को लाया, भाजपा ने सम्राट चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनके कुर्मी कोरी वोटरों को तोड़ने के लिए, कुछ कोरी वोटरों को तोड़ने के लिए भाजपा ने ये सारा प्रपंच किया। अब नीतीश कुमार क्या ये इंतजार करेंगे बैठ के कि वो धीरे धीरे उसके हर एक वोटर्स को तोड़ना चालू कर दे? नीतीश कुमार बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं और बिहार की राजनीति में उन्होंने दिखाया हुआ है कि अभी के डेट में उनसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कोई नहीं है, और नीतीश कुमार सारी कूटनीति को बढ़िया से समझ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में यही तो एक समानता है कि ये दोनों ही चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं। तो आज फिर बिहार की जनता, आपका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले अब बुजुर्ग की श्रेणी में होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं, और आज के फैसले से वो फिर दिखा देंगे कि यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कूटनीति में दूसरा कोई माहिर खिलाड़ी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। भले ही वो ढलान पर है, लेकिन फिर भी वो शीर्ष पर ही है। अगर आप देखें तो एक शीर्ष पर वो पहुंच चुके हैं और वहां से ढलान पर आए हैं, लेकिन पूर्णतः भी ढलान को प्राप्त नहीं किया है उन्होंने। ठीक है ना? अभी वो टॉप पर ही हैं, और वो अपने फैसलों से और अपनी रणनीतियों से, उनके अगल बगल जो लोग बैठे हुए हैं वो ऐसे ही नहीं है कोई, तो वो लोग अपनी रणनीतियों से बिहार की समस्त जनता और अन्य पार्टी के नेताओं को चौंकाने का काम जरूर करें। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के बीच में मतभेद की खबरें आ रही थी, कल तो आपने देखा कि एक ही गाड़ी में दोनों लोग गए, उनका बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं पता चल रहा था किसी प्रकार का कोई मतभेद है। देखिए, 2010 के आसपास में ललन बाबू और नीतीश कुमार जी में मतभेद हुआ था, ये एक सत्य है। लेकिन उस घटना को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में अभी के स्थिति में दिख नहीं रहा है ऐसा कि ललन सिंह में और नीतीश कुमार में किसी भी प्रकार का मतभेद या मनभेद दिख रहा। ये सारी चीजें मैं शुरू से कह रहा हूं, ललन सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता ऐसा है कि वो बेबाकी से अपनी बात नीतीश कुमार को बोल सकते हैं।
नीतीश कुमार को बेबाकी से कई दशक का उन लोगों का अपना संबंध है। आप एक बात समझिए, आरसीपी सिंह जब जदयू अध्यक्ष के पद से गए थे, हटे थे, तो जदयू का कोष बिल्कुल शून्य हो चुका था, खत्म हो चुका था। ललन सिंह को मैंने शुरू से कहा है कि वो बाकी नेताओं की तरह जन नेता नहीं है, वो बैकडोर में वो काम करते हैं, और उनका जो संपर्क है, उनका जो संपर्क है, नेटवर्क है, मुझे नहीं लगता है कि पूरे जदयू में उनके संपर्क और नेटवर्क के बराबर में कोई दूसरा व्यक्ति है। इसलिए नीतीश कुमार को इतना तो तय है कि आज की मीटिंग में और कोई बात नहीं होगी, क्योंकि जो एनडीए में भी जाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अटकलें लग रही है। आपने पिछला अगर रिकॉर्ड देखिएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर कहीं पाला बदलते हैं तो किसी से सलाह नहीं लेते हैं, मुख्यमंत्री का अपना फैसला लेता है और अचानक से यह फैसला सामने आता है। वैसे में आज सिर्फ और सिर्फ बातें हो सकती है, तो संगठन को लेकर के इंडिया गठबंधन में क्या कुछ करना है, पार्टी का जो विस्तार है, पार्टी ने जो यहाँ पर काम किया है, जातीय सर्वे से लेकर के जो वैकेंसी दिया, इन तमाम बातों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन ललन सिंह को लेकर के आपका कहना है कि ललन सिंह हटाए जा सकते हैं, स्वेच्छा से वो कहेंगे कि हमारा इस्तीफा ले लिया जाए, हम अपना मुंगेर चुनाव में व्यस्त रहेंगे। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमान ले सकते हैं या किसी विश्वास सूत्रों को अपने किसी विश्वस्त को बना सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने कल भी बोला था कि नीतीश कुमार के जो सांसद हैं लोकसभा के, उन लोगों में से अधिकांश की ये इच्छा है कि वो भाजपा के साथ चले जाएं, क्योंकि उन्हें से मतलब नहीं है, उनका व्यक्तिगत हित जो है, उनकी जो व्यक्तिगत सीट है, उनकी सांसदी बरकरार रहे। इसके अलावा जो विधायक दल के जो लोग हैं, वो लोग आरजेडी के साथ अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो अभी उन सब चीजों पर विशेष चर्चा की कोई जरूरत नहीं होगी। आज सिर्फ और सिर्फ 29 दिसंबर 2023 ललन सिंह की सम्मानजनक विदाई होती है या कैसी विदाई होती है, इसके लिए याद रखा जाए। जी चलिए, धन्यवाद सुमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर आज क्या होता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला एक बार फिर से चौंकाने वाला हो सकता है। और ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं है। तमाम जो खबरें चल रही थी उन खबरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और ललन सिंह यदि हटते भी हैं तो सीधे तौर पर उनका रहेगा फोकस कि हमको मुंगेर चुनाव पर फोकस करना है, इसलिए मुख्यमंत्री जी मेरा इस्तीफा स्वीकार कीजिए। खुद ललन सिंह इसका प्रस्ताव कर सकते हैं। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह की आपसी सहमति से किसी तीसरे नाम पर या खुद, चूंकि जदयू के तमाम नेता यह चाहते हैं कि जदयू का जो कमान है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में रहे, वैसे में ललन सिंह हटाए जाते हैं या रहते हैं, दोनों ही स्थितियों में जदयू की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण है कि कौन बनता है या ललन बाबू रहते हैं, देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमारी निगाह बनी हुई है दिल्ली पर। आप खबरों के लिए बने रहे ब्रेकिंग बैक्स।